अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर सीएम पंक का रिटर्न फाइनली कंफर्म हो चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में पॉल एविन के रिटर्न सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्लड लाइन के न्यू मेंबर को लेकर फाइटफुल की काफी बड़ी रिपोर्ट आ रही है। तो गाइज वहीं नेक्स्ट ईयर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर 5 बड़े स्पेशल शो होने वाले गए। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे मंडे नाइट रॉ के व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर रॉ के व्यूअरशिप की तो गाइज ये बात तो आप सभी को याद होगी। लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जब क्राउन ज्वेल के बाद सऊदी अरबिया से पहला रॉ ब्रॉडकास्ट किया था तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ को 1.4 मिलियन व्यूअरशिप मिली। बट इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट रॉ हुआ तो इस हफ्ते की रॉ की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले बढ़ चुकी है। और इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को करीबन यहाँ पर 1.56 मिलियन व्यूअरशिप मिली है, जो लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 1 लाख ज्यादा है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि व्यूअरशिप के मामले में इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट रॉ शो लास्ट वीक के मुकाबले काफी ज्यादा बेटर रहा है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्लड लाइन के पॉसिबल न्यू मेंबर की। गाइस बात करें अगर यहाँ पर ब्लड लाइन की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करेंटली यहाँ पर ब्लड लाइन के अंदर तमा तुंगा तुंगालुआ, जेका फातू और सोलो सकवा जैसे 4 रेसलर काम कर रहे गए। बट इन चारों के अलावा ऑलरेडी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लांस सोनाई और हिको लियो को कंपनी पर साइन कर लिया है। और किसी भी समय के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर इन दोनों में से कोई एक ब्लड लाइन को ज्वाइन कर सकता है। बट इसके अलावा यहाँ पर जिला फातू के डेब्यू को लेकर भी लगातार इंटरनेट के ऊपर रूमर चल रही है। बट गाइज अब यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट ने ये कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डेफिनेटली इंटरनेट के ऊपर ब्लड लाइन के न्यू मेंबर्स को लेकर काफी सारी रूमर चल रही है। बट करंट प्लान के हिसाब से फिलहाल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ब्लड लाइन के अंदर किसी भी न्यू मेंबर को नहीं लाने वाली है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट प्लान के हिसाब से कंपनी में ब्लड लाइन के जो 4 मेंबर्स है वही 4 मेंबर कंपनी के ऊपर काम करेंगे। और हाल फिलहाल में ब्लड लाइन के अंदर किसी भी रेसलर को लाने को लेकर बातें नहीं हो रही है। देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज पे पर व्यू के ऊपर ब्लड लाइन का कोई नया मेंबर आता है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही ब्लड लाइन की तो गाइस यहीं अब ब्लड लाइन के वाइस मैन पॉल एविन के रिटर्न होने को लेकर भी बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर इस हफ्ते बैक स्टेज से इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पॉल एविन यहां पर भले ही टीवी पर अपीयर नहीं हो रहे गए बट वो यहां पर लगातार बैक स्टेज एरिया के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्लड लाइन के सेगमेंट के लिए काम कर रहे गए। और फिलहाल यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पॉल एविन के टेलीविजन रिटर्न को लेकर कोई भी प्लान नहीं गए। बट जो लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज एरिया पर काम करते गए उनका पर्सनली ये मानना है कि पॉल एविन डेफिनेटली जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के टीवी के ऊपर रिटर्न करने वाले गए। और वो यहाँ पर ब्लड लाइन के सिविल वॉर के अंदर हमें यहाँ पर न्यू ब्लड लाइन और ओल्ड ब्लड लाइन के बीच में किसी एक टीम की तरफ से फाइट करते हुए दिखाई देंगे। ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि पॉल एविन यहाँ पर किस ब्लड लाइन का साइड लेते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में जेट कारगिल और बियांका बेलेयर के फ्यूचर की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जेट कारगिल और बियांका बेलेयर करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई की वुमेन्स टैग टीम चैंपियन है और ये दोनों डब्ल्यूडब्ल्यूई के वुमेन्स डिवीजन को डोमिनेट कर रहे हैं। बट अब यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि जल्द यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जेट कारगिल और बियांका बेलेयर का स्प्लिट होने वाला है और इन दोनों में से कोई एक यहाँ पर दूसरे के ऊपर टर्न करेगा, जिसके बाद कि 2025 के अंदर ये दोनों रेसलर एक दूसरे के साथ राइवलरी करने वाली गए। और जल्द यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जेट कारगिल और बियांका बेलेयर के फैक्शन का ब्रेकअप होने वाला है। देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जेट कारगिल और बियांका बेलेयर का स्प्लिट कब होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के ब्रांड न्यू शो डब्ल्यूडब्ल्यूई सैटरडे नाइट मेन इवेंट की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 14 दिसंबर को डब्ल्यूडब्ल्यूई इस साल उनका ब्रांड न्यू सैटरडे शो सैटरडे नाइट मेन इवेंट करने वाले गए। और अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पहले सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बाद 2025 में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी टोटल 4 और सैटरडे नाइट मेन इवेंट शो करेगी। और टोटल यहाँ पर अब से लेकर 2025 के एंडिंग तक हमें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के 5 स्पेशल शो सैटरडे नाइट मेन इवेंट देखने को मिलेंगे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के ये जितने भी शो होने वाले गए ये सारों शो डब्ल्यूडब्ल्यूई के पे पर व्यू लेवल के शो होंगे। और देखना दिलचस्प होगा कि AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट शो के फ्लॉप होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई का सैटरडे नाइट मेन इवेंट हिट होता है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड।
सीएम पंक की। वेल गाइज, ये बात तुम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के ऊपर सीएम पंक के रिटर्न को लेकर हैवी रूमर चल रही थी, और इसके बावजूद भी अब जबकि सीएम पंक ने रिटर्न नहीं किया है तो इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डेफिनेटली एक टाइम के ऊपर सीएम पंक के रिटर्न को लेकर इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के ऊपर प्लानिंग थी, बट लास्ट मिनट के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनके प्लान को चेंज कर दिया है और अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज के ऊपर सीएम पंक शो के ऊपर अपीयर होने वाले गए। और रसेल वुड ने इस चीज को कंफर्म किया है कि भले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने सीएम पंक को एडवर्टाइज नहीं किया है, बट सर्वाइवर सीरीज के ऊपर सीएम पंक फैंस को 100% देखने को मिलेंगे। वेल, देखना दिलचस्प होगा कि लास्ट ईयर सर्वाइवर सीरीज के ऊपर सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद इस साल सर्वाइवर सीरीज के ऊपर सीएम पंक दोबारा रिटर्न करके क्या करते गए। वेल, आप यहाँ पर पंक के रिटर्न के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।